क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी अच्छी रिसर्च के लिए क्या मापदंड होते हैं। तो फर्स्ट है पर्पस ऑफ रिसर्च। किसी भी रिसर्च का एक सही पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइन, जिसे आप आसानी से परिभाषित कर सकें। कॉमन कॉन्सेप्ट दैट आर यूज शुड बी ऑपरेशनली डिफाइंड। जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसे अच्छे से समझा सकें, आसान से शब्दों में। सेकेंड है रिसर्च प्रोसीजर सॉरी। इसमें रिसर्च प्रोसीजर में प्रिसाइजली डिफाइन आप किस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। फोकस एंड अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू इनेबल अदर रिसर्चर टू डू रिसर्च फॉर फर्दर एडवांसमेंट। रिसर्च प्रोसीजर वो प्रक्रिया होती है जो कि आपके रिसर्च से ही संबंधित होती है, उसी पे फोकस करती है और इस तरीके से इस क्रम में बनाई जाती है कि आने वाले समय में अगर कोई भी नया रिसर्चर उसी टॉपिक पर रिसर्च करे तो उसे आसानी से समझ सके। थर्ड है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च की रूपरेखा केयरफुली प्लान टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हुई बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती है। फोर्थ है रिसर्च रिपोर्ट। As much as frank enough to guess effect of the finding। रिसर्च की रिपोर्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो पूर्णतया स्पष्टवादी होती है और किन चीज़ों से वो इफ़ेक्ट होती है ये भी उसमें समझाया जाता है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, यानी जो भी आपकी रिसर्च से जुड़े हुए डेटा हैं उनको एनालिसिस किया जाता है साइंटिफिक मेथड के द्वारा। सिक्स है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। आपकी रिसर्च के सभी डेटा वास्तविक होने चाहिए, साइंटिफिक रूप से गैदर्ड यानी इकट्ठे किए होने चाहिए। और वास्तविक रिलायबिलिटी डेटा का मीनिंग होता है कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट रियल पर्सन्स या रियल पॉपुलेशन पर ही करके ये डेटा गैदर किए हों। डेट इज़ ऑल included in criteria of good research। Importance of research in psychology in many sphere of the human life। मनुष्य जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी इम्पोर्टेंस है। रिपोर्टेड प्रोग्रेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मेडिकल साइंस एंड एजुकेशन। यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस साइकोलॉजी की देखी गई है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जिन लोगों का बर्ताव है, कैसा व्यवहार करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ। दूसरा अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस की अलग अलग लाइफ के क्षेत्रों में भी इसको अच्छे से विकसित होता हुआ पाया गया है और विकास कर रही है साइकोलॉजी। मेडिकल साइंस एंड एजुकेशन में भी इसकी अच्छी खासी प्रोग्रेस है। एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल रिसर्च, जो कि अनुभव और वैज्ञानिक तौर तरीके के साथ साथ थ्योरेटिकल रिसर्च के भी जो क्षेत्र हैं वो लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर इसकी रिसर्च जारी है। आने वाले भविष्य में फाउंड रिसर्च इन गैदरिंग ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी के वो हिस्से जांचे जा रहे हैं जो कि मनुष्य और जानवरों में परेशानी की वजह बनते हैं। इसके अलावा practical gain of psychology research are many, but improve method of treating psychological disorder people, better design of vehicle to make them easier and safe to use, and new ways of enhancing the performance and happiness of worker। प्रैक्टिकल तरीके से साइकोलॉजी की रिसर्च जो है वो लगातार वर्क कर रही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करने के लिए, उनके डिसऑर्डर को जानने परखने में। इसके अलावा ऐसे व्हीकल्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि पेशेंट आराम से अब बहुत आसानी से और सेफली यूज़ कर सके। इसके न्यू डिज़ाइंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं जो कि वर्कर्स की हैप्पीनेस को भी ध्यान रखे और उनकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव करे।
इन साइकोलॉजिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल मेथड ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद वाइडली यूज जेनेरिक एंड कंपैरेटिव मेथड, ऐसे मेथड भी साइकोलॉजी की फील्ड में यूज़ किए जा रहे हैं जो कि बहुत सुगमता से और कंपैरेटिवली यानी कंपेयर किए जाते हैं। जो मेथड उनका यूज़ करके साइकोलॉजिकल रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च स्ट्रिक्ट साइंटिफिक नॉर्म्स एंड स्टैटिकल मेथड्स आर अप्लाइड इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च करते वक्त वैज्ञानिक तौर तरीके के नियम और स्टैटिकल मेथड का यूज़ किया जाता है डेटा के कलेक्शन के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, बाय टर्निंग साइकोलॉजिकल फैक्ट इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म। और यही वजह है कि साइकोलॉजी इसी वजह से क्वांटिटेटिव फॉर्म में मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसकी रिसर्च की जाती है। द नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल रिसर्च रिमेन मेथड साइंटिफिक, सभी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड पे ही डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का बेसिक प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट इन रिसर्च चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड शेयरिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इनबॉक्स में कोई भी क्वेरी और अपने नोट्स रिलेटेड डिमांड डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।